ऑल राइट दोस्तों, की हाल चाल। सो इस वीडियो में हम लोग अपनी MySQL सीखने की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं लिनक्स एनवायरनमेंट के साथ, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कि MySQL आप स्क्रैच से कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे उसकी कनेक्टिविटी चेक करनी है, उसके बाद अपनी क्वेरीज कैसे आपको एग्जीक्यूट करनी है। एंड इसके अलावा भी हम लोग बेसिक CRUD ऑपरेशंस भी आज इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। CRUD ऑपरेशन में हम लोग क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ये ऑपरेशंस यूज करेंगे यूजिंग द MySQL क्वेरीज। ओके, सो सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है, सो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, सो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने स्टेप नंबर 1 जो कि है इंस्टॉलेशन। एंड इसके लिए हम लोग को सिंपली ये यम कमांड यूज़ करनी है। एंड आई विल बी यूजिंग CentOS और रेड हैट के लिए यही एप्लीकेबल है। सो यम इंस्टॉल एंड उसके बाद MySQL सर्वर हम लोग डाउनलोड या तो इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, सो उसके लिए हम लोग आ गए हैं अपने टर्मिनल पे। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ चेक करके दिखा देता हूँ कि ऑलरेडी इंस्टॉल तो नहीं है। उसके लिए हम लोग सिंपली RPM कमांड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद RPM-QA एंड उसके बाद आप ग्रैब कर सकते हो -i एंड MySQL। ओके, सो इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑलरेडी है तो नहीं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया, सो दैट मीन्स हमारे पास MySQL ऑलरेडी नहीं है। ओके, सो हम लोग MySQL सेटअप कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं एज अ रूट लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आप रूट लॉगिन नहीं कर सकते हो तो आपको सूडो यूज़ करना पड़ेगा यम के पहले। सो मैं एज अ रूट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, दैट्स इट। ओके, सो नाउ आई विल बी इंस्टॉलिंग द MySQL। तो उसके बाद आपको करना है यम इंस्टॉल एंड उसके बाद MySQL। ठीक है, इसके बाद आपको पूरा एग्जैक्ट नाम नहीं पता है ना, तो आप पता क्या करो, दो बार टैब प्रेस कर दो। ओके, सो वो जितने भी इसके पास अवेलेबल होंगे ना वर्जन, वो आपको सजेस्ट कर देगा लाइक दिस। ओके, सो इसके बाद आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग को कौन सा करना है इसमें से देख लेते हैं। MySQL-सर्वर। ओके, सो इस सर्वर वाला अपन को करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे सर्वर करता हूँ एंड टैप करता हूँ, सो वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, राइट। एंड इसके बाद मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल। ओके, नाउ इट इज सेइंग कि 7 पैकेजेस हैं जो डिपेंडेंसीज भी हैं, सो मैं सिंपली वाई कर देता हूँ। एंड कुछ ही सेकंड्स में हमारे यहाँ पे सारे जितनी भी डिपेंडेंसीज है एंड जो पैकेजेस है हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके, सो इसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट दिख जाएगा और जो भी इंस्टॉल्ड जो भी हमारे पैकेजेस हैं ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट आपको दिख जाएगी। इंस्टॉलेशन के बाद अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका जो MySQL इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं, तो सिंपली आप RPM-QA कर लो एंड उसके बाद जो ग्रैब जो पिछले बार हम लोग ने किया था वही करेंगे एंड उसके बाद MySQL। सो नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। ओके, सो इट मीन्स कि हमारा MySQL इज इंस्टॉल्ड ऑलरेडी सक्सेसफुली। ओके, सो इंस्टॉलेशन के बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट और इनेबल द MySQL। ठीक है, तो MySQL इंस्टॉल तो हो गया, बट अभी हम लोग ने स्टार्ट नहीं किया, तो जब तक हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, systemctl कमांड का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। एंड उसके बाद MySQLD नाम की सर्विस है जो कि डेमॉन सर्विस है, जो कि हमारे बैकएंड में चलती रहेगी। ओके, एंड हम लोग यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि स्टेटस चेक करना तो systemctl स्टेटस, एंड स्टार्ट के लिए सिंपल स्टार्ट स्टॉप। एंड इनेबल और डिसेबल से क्या होगा, जब अगर हम इसको इनेबल करते हैं तो जब भी हमारा सर्वर स्टार्ट होगा या तो जब तक सर्वर स्टार्ट रहेगा तो ये MySQL हमेशा एक्टिव रहेगा, रनिंग रहेगा बैकग्राउंड में। ओके, एंड रिगार्डिंग द सूडो, ओके, अगर आप एज अ रूट लॉग्ड इन हो तो आपको सूडो की ज़रूरत नहीं है। सो हम लोग अभी एज अ रूट है तो हम लोग सूडो यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल systemctl कमांड करेंगे। एंड पहले स्टेटस देख लेते हैं MySQL सर्विस। ओके, सो नाउ यू कैन सी इट इज़ इनएक्टिव। ओके, ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट किया मैंने, दैट्स इट। एंड जैसे ही स्टार्ट होगा हम लोग एक बार फिर से स्टेटस चेक कर लेंगे टू वेरीफाई कि हमारा MySQL इज़ रनिंग और नॉट। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट वाला कंप्लीट हो गया है। फिर से मैं स्टेटस करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी कि हमारा MySQL नाउ एक्टिव है एंड रनिंग है। ठीक है, सो नाउ हम लोग अपना MySQL ईजली एंड यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गया, हम लोग ने स्टार्ट भी कर लिया अपना MySQL। नाउ आ जाते हैं हम सेकंड स्टेप पे, जो कि हमारा चेंजिंग डिफॉल्ट ऑप्शंस, जिसमें हम लोग सिर्फ एक ऑपरेशन करेंगे सिंपल सा, जो कि है सिक्योर द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। ओके, सो जब भी हम लोग MySQL इंस्टॉल करते हैं, सो बाय डिफॉल्ट एक एडमिन यूज़र
एक रूट नाम का यूज़र ऑलरेडी बना होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका एक पासवर्ड सेट कर रहे हैं टू इन्हांस और टू इंक्रीज द सिक्योरिटी। तो उसके लिए सिंपल हमको क्या है, माई स्क्वेल अंडरस्कोर सिक्योर अंडरस्कोर इंस्टॉलेशन, ये कमांड हम लोग को एग्जीक्यूट करनी है। एंड अगेन सूडो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर रूट हो, एंड नॉर्मल यूज़र में आपको सूडो यूज़ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, माई एसक्यूएल सिक्योर इंस्टॉलेशन, दैट्स इट। अगर आप टैप करोगे ऑटो कंप्लीट हो रहा है वो। ओके, सो नाउ ये क्या बोल रहा है, वाई फॉर यस एंड अदर की फॉर नो। ठीक है, सो मैं सिंपली यहाँ पे वाई कर देता हूँ। ओके, नाउ इट इज़ आस्किंग कि किस टाइप का, मतलब किस टाइप की सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, तो लो चाहिए, मीडियम चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। ओके, तो स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योर। सो मैं अभी के लिए मैं ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है, बिकॉज हम लोग सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो नॉर्मली हम लोग रखते हैं। ओके, एंड इसके बाद वो पासवर्ड मांग रहा है कि आपको क्या पासवर्ड सेट करना है। मैं सिंपली यहाँ पे एक सिंपल सा पासवर्ड दे देता हूँ, छोटा सा। ओके, सो डू यू वांट टू कंटिन्यू विद द पासवर्ड प्रोवाइडेड, सो यस कर देता हूँ। देखो लो में, ओके, तो अगर माय फॉल्ट, देखो यहाँ पे लो है तो लेंथ क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ओके, सो कम से कम 8 कैरेक्टर चाहिए। सो मैंने 4 कैरेक्टर दिए थे। ठीक है, तो अभी मैंने 8 कैरेक्टर दिए हैं, एंड लेट्स सी कि होता है कि नहीं। रिमूव एनोनिमस यूज़र। ओके, सो मैं यहाँ पे वाई कर देता हूँ। डिसअलाउ रूट लॉगिन रिमोटली। ठीक है, सो मैं स्किप कर दिया मैंने, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डन हो गया, बिकॉज हमारा एक ही एम था एक्चुअली स्टार्टिंग में, पासवर्ड सेट करना था, जो कि हम लोग कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे, जो कि है टेस्टिंग कनेक्शन। ओके, माई इंस्टॉल कर लिया, इनेबल कर लिया, हमने रूट का पासवर्ड सेट कर लिया। नाउ अभी हम लोग माई से कनेक्ट करके देखेंगे कि कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, सो यू कैन वेरीफाई योर इंस्टॉलेशन विद द माई स्क्वेल एडमिन टूल। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है, माई स्क्वेल एडमिन -u रूट -p वर्जन। ठीक है, सो ये चीज़ करके देख लेते हैं, माई एसक्यूएल एडमिन। ओके, एंड इसके बाद -u रूट, क्योंकि रूट जो भी यूज़र -u मतलब यूज़र सॉरी, एंड इसके बाद पासवर्ड, एंड इसके बाद वर्जन। ठीक है, हम देखो ये पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड देता हूँ। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो माई स्क्वेल का जो वर्जन है, एंड लिनक्स है, एंड ओरेकल है, सर्वर वर्जन दिया हुआ, प्रोटोकॉल वर्जन। तो जो भी हम लोग ने माई स्क्वेल इंस्टॉल किया है उसके बारे में आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, ओके, नाउ इसके बाद हम लोग एक नॉर्मली कनेक्ट करके देखेंगे माई स्क्वेल से। एंड उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, माई स्क्वेल -u रूट, मतलब जो भी यूज़र है, नाम यूज़र का नाम, एंड उसके बाद -p। ओके, मतलब फॉर द पासवर्ड। इसके बाद माई स्क्वेल -u और इसके बाद रूट, मतलब यूज़र का नाम, -p, दैट्स इट। एंड उसके बाद आपको पासवर्ड देना है, मैं अपना पासवर्ड दे दिया। ओके, नाउ यू कैन सी एक डिफरेंस कि यहाँ पे हम लोग माई स्क्वेल के अंदर एंटर हो गए हैं, एंड योर कनेक्शन आईडी इज दिस, एंड थोड़ी सी हेल्प इन्फॉर्मेशन है। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखोगे तो माई एसक्यूएल, एंड उसके अंदर जो भी अभी हम लोग कमांड यूज़ करेंगे तो माई एसक्यूएल के अंडर करेंगे। ठीक है, सो दैट मीन्स कि हम लोग ने सक्सेसफुली माई एसक्यूएल से कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, मैं एक सिंपल सी एक क्वेरी भी आपको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, जैसे कि 1+1। एंड येस ऑफकोर्स, यहाँ पे जब भी आपकी क्वेरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको सेमी कॉलन देना है, क्योंकि माई को पता चल सके कि ये आपकी यहाँ पे क्वेरी एंड हो गई है। एंड जैसे मैं एंटर करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी 1+1 = 2। ओके, सो दैट मीन्स हमारा माई स्क्वेल प्रॉपरली चल रहा है, हम लोग ने कनेक्ट भी कर लिया है। ओके, सो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, सम इम्पॉर्टेंट क्वेरीज। जब भी आप माई स्क्वेल सीखना स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप पहली बार लॉग इन कर रहे हो किसी सर्वर पे, ये कमांड्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है एंड इम्पॉर्टेंट है। एक तो है शो डेटाबेसेस, शो टेबल्स। ओके, इससे क्या होता है, जब भी आप कोई नए सर्वर पे जा रहे हो, सो शो डेटाबेसेस क्या दिखाता है कि कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस है कि नहीं, अगर है तो कौन से हैं लिस्ट बता देगा। शो टेबल्स, ठीक है, अगर किसी डेटाबेस के अंदर कोई टेबल है कि नहीं तो वो भी शो कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने टर्मिनल पे जाते हैं एंड ये कमांड एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, जैसे कि यहाँ पे
शो डेटाबेसेस, ओके। एंड यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन कर दिया बिकॉज इतना हो गया है। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे मुझे रिजल्ट में 4 यहाँ पे आंसर्स मिले। इन्फॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, सिस, ओके। सो यहाँ पे 4 डेटाबेसेस ऑलरेडी बने हुए हैं, बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, ठीक है। वन मोर थिंग यहाँ पे मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे जैसे मैंने कैपिटल लेटर्स लिखा है, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप स्मॉल लेटर्स भी लिखते हो, so यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं होता है। देखो मैंने स्मॉल लेटर्स में भी लिखा शो डेटाबेसेस, तो यहाँ पे भी आपको सेम रिजल्ट मिलता है विदाउट एनी एरर, ओके। सो यहाँ पे हम लोग ने ये चीज़ चेक कर लिया कि कितने डेटाबेसेस हैं, ओके ओके। एंड ये जो इसके बाद जो ये है यूज डेटाबेस, देखो सपोज यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस तो मिल गया, उसमें से कोई आपको एक डेटाबेस यूज करना है, बिकॉज आप किसी एक डेटाबेस पे ही एक बार में काम कर सकते हो, राइट। सो आप क्या करोगे, यूज एंड उसके बाद डेटाबेस का नाम दे दोगे। सो उसके बाद आप उस डेटाबेस के अंदर एंटर हो जाओगे एंड उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो अपना काम। ये भी हम लोग यूज़ करेंगे, बट इसके पहले देख लेते हैं हम लोग अपना खुद का एक डेटाबेस बना लेते हैं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट बने हुए थे, राइट। सो अभी हम लोग अपना खुद का डेटाबेस बनाएंगे, जिसके लिए हम लोग जो कमांड यूज़ करेंगे वो है क्रिएट, सिंपल क्रिएट डेटाबेस, एंड उसके बाद अपना डेटाबेस का कोई भी एक नाम दे देना है, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक स्कूल का डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। सिंपल रखते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे और हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, ओके। उसके बाद आपको डेटाबेस का नाम देना, तो मैं सपोज दे देता हूँ स्कूल डेटाबेस, ठीक है। एंड उसके बाद सेमी कॉलन, डोंट फॉरगेट सेमी कॉलन, ओके। जैसे ही एंटर करता हूँ, देखो आप यहाँ पे क्वेरी ओके जब भी आता है इट मीन्स आपकी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई, ओके। नाउ हमारा डेटाबेस बन गया, बट चेक कैसे करेंगे, अभी हम लोग ने देखा था शो डेटाबेसेस। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा स्कूल डेटाबेस जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। तो मतलब डेटाबेस हमारा बन गया है, ओके। हम लोग को क्या करना है, अगर अपना डेटाबेस यूज करना है, सो हम लोग क्या करेंगे, यूज, ओके। एंड उसके बाद आपको डेटाबेस का नाम देना है स्कूल डीबी, ओके, दैट्स इट। डेटाबेस चेंज्ड, ओके। नाउ अगर आप देखोगे ना तो डेटाबेस चेंज्ड हो गया, ओके। इसके बाद एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चीज़ है जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होती है। अभी देखो मान लो अभी आप सिंपली आपको MySQL दिख रहा है, अगर आपको ये चेक करना है कि आप अभी कौन से डेटाबेस के अंडर हो, तो आप पता क्या करो, सेलेक्ट क्वेरी, ओके, डेटाबेस, एंड इसके बाद राउंड ब्रैकेट्स एंड कॉलन। सो नाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्कूल डीबी, मतलब आप अभी स्कूल डेटाबेस के अंदर, ओके। सो राइट नाउ अभी हम लोग ने अपना खुद का एक डेटाबेस बना लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पहला डेटाबेस बन गया है, ओके। नाउ अब हम करेंगे CRUD ऑपरेशंस, ओके। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ओके। सो क्या होता है ये सब, ओके। सो सिंपली हम लोग इसके लिए एक एक्सरसाइज करेंगे एंड एक एग्जांपल लेंगे, ओके। सो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो एक सिंपल सी टेबल है जिसमें 3 कॉलम है, आईडी, नेम एंड सिटी, ओके। एंड आईडी में एक यूनिक आईडी है, उसके बाद नेम है एंड उसके बाद सिटी है, ठीक है। तो स्कूल में समझ लो एक स्टूडेंट्स हैं एंड उसकी ये डिटेल्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की डिटेल्स है, हम लोग ज़्यादा डिटेल्स नहीं ले रहे हैं, हम लोग से प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ओके। नाउ एंड दिस इज अ टेबल एंड ये डेटा है, ठीक है। सो डेटाबेस तो हमने बना लिया, अब हम बनाएंगे एक टेबल, ठीक है। डेटाबेस के अंदर एंटर भी हो गए, अब हम अपनी खुद की टेबल बनाएंगे, स्टूडेंट्स नाम की एक टेबल बनाते हैं एंड उसके अंदर हम लोग ये सारे जो आप देख रहे हो ना, ये डेटा, ये एंटर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या टास्क है, क्रिएटिंग अ न्यू टेबल, ओके। सो न्यू टेबल कैसे बनाते हैं हम अपने डेटाबेस में, चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको करना है क्रिएट कमांड, ठीक है। तो क्रिएट यूज़ करना है, उसके बाद आपको देना है टेबल एंड उसके बाद आपको टेबल का नाम दे देना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे अगेन राउंड ब्रैकेट्स होंगे, उसके बाद आपको देना है कॉलम का नाम, ठीक है। तो जैसे कि आईडी हमारा कॉलम था, तो आईडी एंड उसके बाद किस टाइप का आप वहाँ पे डेटा एंटर करोगे, तो इंट है, इंट मतलब इंटीजर टाइप न्यूमेरिक रहेगा एंड उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम लोग दूसरा कॉलम का नाम देंगे जैसे कि नेम, वार कार, मतलब वहाँ पे हम लोग
स्ट्रिंग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया है, बट आप चेंज भी कर सकते हो, बट अभी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ओके। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि आपने ऊपर एक फॉर्मेट देखा कि मल्टीपल लाइंस में मैंने यूज़ किया है, बट आप वही चीज़ आप सिंगल लाइन में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर नेम वारकार, एंड उसके बाद कॉमा दे के आप एज इंट, एंड कॉमा दे के मतलब आप मल्टीपल कॉलम्स वहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। तो चलिए टर्मिनल पे आ जाते हैं एंड वो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, ठीक है। तो अभी मैंने कैप्स लॉक कर दिया, अभी मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, क्रिएट टेबल। ओके। एंड उसके बाद मैं अपनी टेबल का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैंने अपना जो राउंड ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है। तो एंड इसमें आप कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने सिंपली एंटर कर दिया, बिकॉज अभी आप लोगों ने सेमी कॉलन यूज़ नहीं किया ना अभी तक, तो जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा कौन सा कॉलम था, आईडी, एंड वो कौन से टाइप का था, इंटीजर। ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेम, एंड उसके बाद वार खान, एंड मतलब इसके बाद लेंथ की, मतलब आपका जो नाम रहेगा वो कितनी लेंथ तक होगा। सो मैं लेट्स से 50। ओके। एंड उसके बाद मैं आ जाता हूँ सिटी, एंड उसके बाद वार खार, एंड उसके भी 50 दे देता हूँ, आई थिंक 50 सफिशियंट है, ठीक है। यहाँ पे मेरा पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। सो मैंने तीनों कॉलम के नाम दे दिए। तो मैं यहाँ पे अपने राउंड ब्रैकेट क्लोज करूँगा, देखो ये जो ऊपर सबसे पहले लाइन में मैंने स्टार्ट किया था ये मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे इसके बाद मैं सेमी कॉलन दे दूंगा, सेमी कॉलन के बाद ही वो एग्जीक्यूट होगा। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारी क्वेरी ओके हो गई है। ओके। सो इसका मतलब है कि हमारी टेबल यहाँ पे बन गई है। ओके। सो सबसे पहले अभी हम लोग ने एक कमांड देखी थी, ठीक है, तो शो टेबल्स। ओके, सो वो हम लोग अभी यूज़ कर सकते हैं टू चेक अवर टेबल, शो टेबल्स, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी स्कूल डीबी के डेटाबेस के अंदर ये स्टूडेंट्स नाम की एक टेबल बन गई है। ओके। वन मोर थिंग यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा कि अगर आपको बेसिक्स समझने हैं ये टर्म्स के, लाइक क्या डेटाबेस क्या होता है, एंड उसके बाद स्कीमा क्या होता है, टेबल्स कैसी क्या होती है, एंड सो ऑन। सो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बनाया, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डू चेक आउट। ओके। सो अभी तक हम लोग ने टेबल तो बना ली, बट टेबल के बारे में अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपली DESC एंड उसके टेबल का नाम दे सकते हो, ठीक है। सो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके। सो यहाँ पे चलते हैं, अभी हम लोग ने स्टूडेंट्स बनाई, राइट। अभी देखो, अभी आपको स्टूडेंट्स समझ लो, शो टेबल्स किया, उसके बाद अपन को स्टूडेंट्स मतलब आपको टेबल का नाम मिल गया, राइट। उसके बाद आपको समझ लो ये स्टूडेंट्स नाम की जो टेबल है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने इसमें कॉलम्स हैं, क्या है। सब लोग पता है क्या करो, DESC। ओके, मैं यहाँ पे कैपिटल में कर देता हूँ, एंड उसके बाद स्टूडेंट्स, दैट्स इट। एंड सो हेयर इट इज। ओके। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि फील्ड है, ID, नेम, सिटी, तीन कॉलम है, कॉलम के टाइप कौन कौन से हैं, ओके, नल है कि नहीं, डिफ़ॉल्ट, और उसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन। ओके। ये कहाँ ज़रूरी है, बिकॉज फॉर एग्जांपल आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, राइट, कोई एक नए सर्वर पे आप पहली बार गए हो, ठीक है। आपको इतना पता है कि यहाँ पे डेटाबेस है, राइट, वहाँ पे कौन सा डेटाबेस है, कितने हैं, उसके अंदर कौन सी टेबल है, ठीक है, वो टेबल में कितने कॉलम्स हैं। आप सबसे पहले वहीं से शुरुआत करोगे, राइट, तभी आप उसको यूज़ कर पाओगे अच्छे से। तो ये जो बेसिक्स नेसेसरी कमांड्स हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होती है। ओके। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, वो जो कि है एडिंग डेटा इनटू अ फाइल। ओके। सो अभी तक हम लोग ने अपना एक टेबल बना लिया, ठीक है, जो अभी स्टूडेंट्स नाम का, जिसमें 3 कॉलम्स थे, राइट। बट उसके अंदर अभी तक हम लोग ने डेटा इंसर्ट नहीं किया, ठीक है। तो डेटा हम लोग को इंसर्ट करने के लिए, हम लोग को ऐड करने के लिए हम लोग को क्या है, इंसर्ट कमांड यूज़ करनी है। एंड यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो, इंसर्ट इनटू, इनटू मतलब, ठीक है, तो कौन से टेबल में हमें एंटर करना है। उसके बाद ऐसे आप टेबल का नाम दे दो, एंड उसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर ID, नेम मतलब कॉलम्स के नाम दे सकते हो, एंड उसके बाद वैल्यूज, उसके अंडर आप डिफरेंट वैल्यूज देते जाओ। ओके।
ये तो हो गया एक तरीका अगेन पिछले बार जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स में दे सकते हो या तो आप सिंगल लाइन्स में भी दे सकते हो। देखो मल्टीपल लाइन्स में क्या है, रीडेबिलिटी ज़्यादा इंप्रूव होती है, बिकॉज अगर आपकी बहुत बड़ी क्वेरी है ना, तो आपको मल्टीपल लाइन्स में ज़्यादा ईजिली मतलब समझ में आता है, राइट। सो चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो अभी हम आ गए अपने टर्मिनल पे, हम लोग अपनी इंसर्ट क्वेरी करेंगे, इंसर्ट इनटू, उसके बाद आपको टेबल का नाम देना है स्टूडेंट्स, ओके। एंड इसके बाद आपको दे देना है अपने कॉलम्स के नाम, ठीक है। कॉलम के नाम क्या थे, आईडी, नेम, सिटी, ओके दैट्स इट। एंड इसके बाद मैं नए लाइन पे जाता हूँ टू, ठीक है, टू मेक इट मोर क्लियर, ओके। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, वैल्यूज, ठीक है। ये ऊपर अपन ने क्या दे दिए, कॉलम्स, एंड इसके बाद अपन दे रहे हैं वैल्यूज। वैल्यूज में आप लोग क्या करेंगे, दे देंगे आईडी है सबसे पहले, तो यहाँ पे 101। एंड उसके बाद जो नेम है, वो पहला नेम था हमारा राजू। एंड उसके बाद सिटी, सिटी समझ लो यहाँ पे दिल्ली, ओके दैट्स इट, इतना हो गया हमारा। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे सेमी कॉलन कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही करता हूँ, नाउ इट इज सेइंग क्वेरी ओके, तो मतलब कि हमारा डेटा वहाँ पे प्रॉपरली इंसर्ट हो गया है, ओके। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे नेम है, सिटी है, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग है, राइट, मतलब वर्ड्स हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक और तरीका बता रहा हूँ, देखो ये जो आईडी, नेम, सिटी, ठीक है, सो ये इसी सीक्वेंस में हम लोग ने अपना कॉलम्स बनाया था, ठीक है। सो अगर आपको इस टाइप से फिर से अगर यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। आई मीन मैं एक और दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ओके। एंड इसके बाद आपको अगर मान लो, अगर जो वैल्यूज़ है, अगर आपका सीक्वेंस सेम है ना, आईडी, नेम, सिटी जैसे आप लोग ने बनाया था टेबल, तो आपको यहाँ पे आईडी, नेम, सिटी ऐसे कॉलम्स देने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ दे सकते हो, ओके। लाइक यहाँ पे मैं कर देता हूँ 102। इसके बाद शाम, शाम। एंड उसके बाद ये सिटी इसकी आई थिंक मुंबई थी। एंड इसके बाद मैं सेमी कॉलन दे देता हूँ, एंड इसके बाद मैं एंटर करता हूँ। सो नाउ इट इज सेइंग क्वेरी ओके। सो अभी हम लोग ने दो तरीके देख लिए, मैं एक इसके बाद एक तीसरा तरीका बताता हूँ जो कि आई थिंक हेल्पफुल होगा जब अगर आपको मल्टीपल लोगों की डेटा इंसर्ट करना हो। तो हम सिंपली क्या करोगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड इसके बाद वैल्यूज, एंड इसके बाद आप यहाँ पे कॉमा देके एक और वैल्यू यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लाइक एंड यहाँ पे सेमी कॉलन देता हूँ। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे क्वेरी ओके है एंड 2 रो अफेक्टेड, मतलब यहाँ पे मैंने 2 लोगों के डेटा एंटर कर दिए हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। सो यहाँ पे हम लोग ने कुछ अपने स्टूडेंट्स के डेटा हम लोग ने एंटर किए, ठीक है। सो ये हमारा था सेकंड टास्क। पहले तो हम लोग ने टेबल क्रिएट करी, उसके बाद हम लोग ने उसमें कुछ डेटा इंसर्ट किया, उसके बाद हम आ जाते हैं रीडिंग दैट डेटा, ठीक है। तो टेबल्स में अब हमारे पास कुछ डेटा है कुछ स्टूडेंट्स का, अब हम लोग उस डेटा को रीड कैसे करें, ओके। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेलेक्ट क्वेरी, ओके। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर कमांड है, ठीक है, तो आई थिंक सभी को ये पता होती है, ओके। बट इसके अलावा भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स का जो टेबल है हमारे पास है, हमें इतना पता है, बट हमें उससे डेटा रीड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ओके। वाई स्टार, स्टार मतलब एवरीथिंग, मतलब जितना भी डेटा हो सब कुछ आपको दिखाना है, ठीक है। सो मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, नाउ यू कैन सी आईडी, नेम, सिटी 10123 4 राजू, श्याम, पॉल, एलेक्स, एंड उसकी सिटी के नाम, ओके। सो जो हम लोग ने स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज में एग्जाम्पल देखा था, टेबल देखी थी छोटी सी, वो अभी हम लोग ने सक्सेसफुली बना लिए, ओके। इसमें कुछ वेरिएशंस बताता हूँ आपको, जैसे कि आईडी है, नेम है, सिटी है, ठीक है। सपोज आपको सिर्फ नेम का कॉलम चाहिए, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट एंड उसके बाद आप सिर्फ कॉलम का नाम दे दो, जैसे कि नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, ओके। एंड जैसे ही आप ऐसा करते हो, सो आपको सिर्फ नेम ही
दिखाई देता है। ओके, वन मोर थिंग यहाँ पे मैं आपको ऐड ऑन करके दिखाऊंगा, वेयर कमांड यूज करूंगा। ठीक है, सो वेयर कैसे यूज कर सकते हो? अभी सपोज आपको एक ऐसे लोगों का ही सिर्फ डेटा देखना है, ठीक है, जो कि पुणे सिटी से हो या तो मुंबई सिटी से हो। सो कैसे देखेंगे उसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट, ठीक है, ठीक है, अभी मैं स्टार कर देता हूँ पहले तो, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, वेयर, ओके, सिटी इक्वल टू पुणे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स पुणे सिटी से है उसका मुझे डेटा चाहिए। मैं जैसे एंटर करता हूँ, नाउ यू कैन सी कि जो सिटी पुणे से जो भी स्टूडेंट था जो कि एलेक्स है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, उसकी आईडी है 104। ओके, सो ये हो गया हमारे कुछ एग्जांपल्स रीडिंग के। ओके, अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे जो कि है मॉडिफाई और अपडेट डेटा फ्रॉम अ टेबल। ओके, सो काफ़ी बार ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ठीक है, तो जब भी आप डेटा कहीं पे रख रहे हो, राइट, अब जैसे स्कूल में भी अगर बात करो, तो जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर है, राइट, अगर आपके एड्रेसेस भी चेंज हो सकते हैं, सपोज आपने कहीं शिफ्ट कर लिया तो एड्रेस चेंज हो गया, आपका कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया, फ़ोन नंबर चेंज हो गया। ओके, सो आपके डेटा में चेंजेस भी होंगे, राइट। ठीक है, सो वो चेंजेस या तो मॉडिफिकेशन कैसे करना है, आइए अब देखते हैं। सो इसके लिए हम लोग करेंगे अपडेट कमांड का यूज़, अपडेट। ओके, एंड उसके बाद आपको कौन सा टेबल अपडेट करना है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सेट, फिर सेट करना है कि आप पहले क्या सेट करो। ठीक है, मतलब हमारे केस में, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि एलेक्स की सिटी कौन सी थी? पुणे। ओके, अभी वो एलेक्स क्या है, वो मुंबई शिफ्ट हो गया। ठीक है, सो सपोज मुझे एलेक्स की सिटी चेंज करनी है मुंबई। ओके, अच्छा, ओके, लेट्स एग्जांपल भोपाल। ठीक है, तो भोपाल मुझे चेंज करना है। सो मैं कैसे करूँगा? मैं करूँगा अपडेट स्टूडेंट्स। ओके, सेट सिटी इक्वल टू भोपाल, वेयर आईडी इक्वल टू 104 या तो नेम इक्वल टू एलेक्स। ठीक है, तो ये दोनों मेथड है। अभी हम लोग के पास सिंपल डेटा है तो मैं सिर्फ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे अपडेट का एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल अपडेट। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहले तो ये है कि मैं स्टूडेंट्स टेबल को मैं अपडेट कर रहा हूँ। ओके, मैं क्या बोलता हूँ, सेट, ठीक है, सिटी इक्वल टू, मैं क्या है, भोपाल। ओके, वेयर नेम इक्वल टू एलेक्स, सिंपल, यहाँ पे सेमी कॉलन। सो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि भैया सिटी को भोपाल सेट कर दो, मतलब चेंज कर दो, वेयर, जहाँ पे नेम एलेक्स हो। ओके, बट ये दिस इज नॉट अ गुड वे, आई नो। वहाँ पे आईडी होना चाहिए, बिकॉज यूनिक आईडी, बिकॉज एलेक्स मल्टीपल एलेक्स हुए तो सबके चेंज हो जाएंगे। बट यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी क्वेरी हमारी ओके है, 1 रो अफेक्टेड है। एंड अगर हम फिर से अपनी डेटा चेक करें, रीड करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, सो नाउ यू कैन सी कि जो हमारी एलेक्स की जो सिटी है वो भोपाल चेंज हो गई है। ओके, ऑल राइट, सो अब आ जाते हैं हमारे क्रड ऑपरेशन के लास्ट सेक्शन पे जो कि है डिलीट। ओके, सो क्रड में हम लोग ने क्रिएट कर लिया, रीड कर लिया, अपडेट कर लिया। सो अब लास्ट बचा हमारा है डिलीट। सपोज अभी जो हमारे स्टूडेंट्स का डिटेल्स है, राइट, सपोज किसी स्टूडेंट ने सेक्शन चेंज कर लिया या तो स्कूल छोड़ के वो दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गया, सो उसका डेटा रिमूव करना है। ओके, सो जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। ठीक है, सो आप क्या करोगे? सो सिंपली आपका क्या करोगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो किस टेबल से आपको करना है, एंड वेयर, मतलब आपको कोई एक कंडीशन देनी पड़ेगी, राइट। सो इन दिस केस हम लोग आईडी दे सकते हैं क्योंकि जो कि यूनिक है। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने टर्मिनल पे, हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टूडेंट। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये है, एंड सपोज ये जो पॉल है वो चेन्नई का, वो इसने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, तो मुझे पॉल का डेटा रिमूव करना है। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। मुझे किस टेबल से डिलीट करना, पहला। ओके, मुझे फिर कंडीशन देनी, लाइक वेयर
id इक्वल टू 103। तो जो 103 id का जो जो भी स्टूडेंट्स है उसको रिमूव कर दो। ओके, नाउ इट इज सेइंग क्वेरी ओके, वन रो इफेक्टेड। एंड मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी 1012 एंड 4 है, 3 हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो गया। सो इन दिस वे आप किसी डेटा को डिलीट भी कर सकते हो, बट डिलीट करते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप गलती ना करो, राइट। बट हाँ, एक और मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगा कि जब भी आप डिलीट करो ना, सपोज आपने जब यहाँ पे डिलीट किया, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आई डी इक्वल टू 1, तो आप बेटर पता है क्या, सबसे पहले क्या करो, सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, वेयर आई डी इक्वल टू 104, ठीक है। सो आप पहले सेलेक्ट क्वेरी से वेरीफाई कर लो कि आप क्या डिलीट करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर आई डी इक्वल टू 104 तो एलेक्स से भोपाल है, तो आप सिंपली, ठीक है, वेरीफाई कर लो पहले डेटा की कौन सा डिलीट होने वाला है, एंड उसके बाद सिलेक्ट स्टार की जगह आप वहाँ पे डिलीट यूज़ कर लो। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आई डी इक्वल टू 104। सो एक मेरी तरफ से एक सिंपल सी सजेशन कि डिलीट करते टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, इसके बाद अभी हम लोग ने सबसे स्टार्टिंग में एक डेटाबेस बनाया, एक टेबल बनाई, ओके। बट हम जब कोई चीज़ बनाते हैं, सो उसको ड्रॉप करना, रिमूव करना भी हमें आना चाहिए। ओके, उसके लिए हम लोग को सिंपली दो बहुत सिंपल कमांड है, राइट। सो अगर हमें डेटाबेस या तो टेबल को ड्रॉप करना हो, डिलीट करना हो, तो सिंपली आप ड्रॉप कमांड का यूज़ कर सकते हो, ड्रॉप डेटाबेस। उसके बाद आपको डेटाबेस का नाम देना है, एंड उसके बाद ड्रॉप टेबल एंड टेबल का नाम देना है। ओके, सो आप ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे कि अभी हम लोग ने एक टेबल बनाई थी स्टूडेंट्स, राइट। अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉप करना है, सो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, ड्रॉप टेबल, एंड उसके बाद आपने टेबल का नाम दे देना है, दैट्स इट। एंड यहाँ अगर आप देखोगे सो क्वेरी ओके, एंड अगर आप देखोगे शो टेबल्स, सो यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं बची है। ओके, यहाँ पे शो डेटाबेसेस भी कर लेते हैं। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे स्कूल डीबी हमारा अभी भी है। यहाँ पे आपको अगर डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो सिंपली क्या करोगे, ड्रॉप डेटाबेस एंड यहाँ पे स्कूल अंडरस्कोर डीबी, दैट्स इट। यहाँ पे क्वेरी ओके है, एंड यहाँ पे मैं शो डेटाबेसेस फिर से करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे स्कूल डेटाबेस हमारा डिलीट हो गया है। ऑल राइट, सो वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये तो अभी शुरुआत है माई स्क्वेल की। इसके बाद भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक्स में इन डेप्थ हम लोग ने और कवर करने वाले हैं। सो बने रहिए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।